आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। नीतीश कुमार ने कल पत्रकारों से कहा था कि देखे ना कैसे एक को अलग किए, कहे थे कि मर्ज कर लो वरना बाहर का रास्ता दिखा दिए थे, सब बतिया जाके दिल्ली बता दिया करता था। जी हां, और ये इशारा था जीतन राम मांझी के तरफ। जीतन राम मांझी ने अभी अभी एक बयान दिया है कि दिल्ली में जो फोटो या वीडियो आप देख रहे हैं वहां हम सबका तय हो गया था हमारे एनडीए गठबंधन में कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो किसको बुके देना है, किसको क्या करना है, किसको कौन सी जिम्मेवारी संभालनी है। हम अपनी अपनी जिम्मेवारियों में लगे हुए थे। वहां सब लोग प्रधानमंत्री की आवभगत के लिए खड़े थे कि प्रधानमंत्री आएंगे और सबसे मिलेंगे। कोई अलग से मीटिंग नहीं हुई। लेकिन जो नीतीश कुमार है उन्होंने कहा कि हमने जानबूझकर उनको निकाला था। लेकिन अब जीतन राम मांझी ने इन सारी चीजों पर से पर्दा अभी अभी उठा दिया है बयान देकर। बयान में उन्होंने इतना तक कहा कि मुझे नीतीश कुमार के दिमाग का पता ही नहीं चलता। सुनवाते हैं आपको जीतन राम मांझी की बैठक में सब लोगों को अपना अपना ड्यूटी लगाया गया था। हमारी ड्यूटी 5 आदमियों के साथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, और नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हम थे और 2 आदमी थे। सबको गया था कि प्रधानमंत्री आवेंगे तो उनको बुक दिया जाएगा, तो बुक हम लोगों ने दिया। उसके बाद फिर जा करके हम लोग को मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने एड्रेस किया, हम लोग ने भी अपनी अपनी बातें कही। यही तो बात थी, इसलिए कोई स्पेशल मीटिंग थी, सो बात तो थी नहीं। नहीं, कुछ नहीं, इस पर कोई बातें नहीं हुई है। बात अलग से होगी बात तो। जो गठबंधन बनाया है उसका नाम इंडिया रखा है और काफ़ी उत्साहित है विपक्षी पार्टी। क्या कहेंगे सर, वाकई में चुनाव 24 में? नहीं, देखिए उन लोग उत्साहित हों या हतोत्साहित हों, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक नाम रखने की बात है तो मैं समझता हूँ कि देश के नाम पर, धर्म के नाम पर पार्टी का नाम बनाकर नहीं होना चाहिए। ऐसे इसके लिए लोग कानूनी कार्रवाई में भी जुटे हैं और इलेक्शन कमीशन इसको देखेगी, इसलिए हम उस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। रही बात, माननीय नीतीश कुमार जी वहाँ गए थे बेंगलुरु में, जिस उद्देश्य से उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। शायद बनना चाहते थे कन्वेनर, वहाँ के लोगों ने कन्वेनर बनाने की बात नहीं की तो मीटिंग छोड़ के पहले ही चले आए। तो उन लोगों में खटपट है। महागठबंधन मिलने का जितना ही प्रयास कर रहे हैं लोग, उतना ही अलग अलग बातें हो रही है। इसलिए महागठबंधन का प्रयास हम नहीं समझते हैं कि सफल होगा और 2024 में नरेंद्र भाई मोदी जी पुनः भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। काफ़ी मतों के अंतर से बनेंगे, हो सकता है कि 400 सीट पार कर। ये नीतीश कुमार कह रहे हैं कि एनडीए का गठबंधन वही है जिसको हमने भगाया था, जिसको कहा था कि भाई मर्ज कर लो, नहीं आए, भाग गए, भगा दिया, वही लोग बैठक में शामिल हुआ था। कोई नया लोग नहीं, उनका हमको तो लगता है उनके दिमाग पर और सोच पर आश्चर्य होता है। हमारा कहना है कि वो कहते हैं कि हम भाजपा के लिए खुफियागिरी करते थे, इसलिए वो कहीं कि बाहर जाओ, लेकिन अब बुला रहे थे क्योंकि हमारे साथ मर्ज कर जाओ। अगर मर्ज कर जाओ की बात होती, अगर हम मर्ज कर जाते तो और कस करके खुफियागिरी करते हम। तो इसी बात से तो कंट्राडिक्शन होता है कि झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए वैसा बोलते हैं, इसलिए उनकी बात को हम अब ध्यान नहीं देते। सुना आपने, ये थे जीतन राम मांझी। कहा कि नीतीश कुमार के दिमाग का मुझे कुछ पता नहीं चलता, कहते हैं कि पार्टी मर्ज कर लो, क्यों नहीं जनता दल यूनाइटेड को ही भाजपा में मर्ज कर देते हैं। अब देखना यह है कि क्या फिर जदयू के तरफ से कोई जीतन राम मांझी पर हमला होता है या जदयू अभी जीतन राम मांझी के अगले कदम का इंतजार करेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।